हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होता है। इससे जो पहला प्रश्न था उसमें था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो उसमें हमने वर्ग किया था तो दिखाया था कि वो या तो 3m के टाइप का आया या 3m जमा 1 के टाइप का आया यदि वर्ग किया तो। अब हमें दर्शाना है कि अगर उसका घन करें, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करें तो या तो वो 9m के टाइप का होगा या 9m जमा 1 के टाइप का या 9m जमा 8 के टाइप का। हम जैसे आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, मान लिया हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक सोचा, सपोज करो हमने सोचा है 3। तो अब 3 का घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 आया। 3 का घन करने पर 27 आया तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3, बस 9 गुणा 3 जमा 0। अगर हमने सोचा 4 का अगर घन करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 को अगर 9 से भाग दें तो 9 साती 63 जमा 1। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं 9 गुणा m, यानी 9m जमा 0 का मतलब 9m। इसको लिख सकते हैं 9m जमा 1। इसी तरह से अगर हम और धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो कोई 9m जमा 8 के रूप में भी लिखा जाएगा। तो कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसका घन करेंगे तो या तो वो 9m के प्रकार का होगा या 9m जमा 1 या 9m जमा 8। तो हम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं a। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो पिछले प्रश्न की तरह हम उसको 3 से भाग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको 3m। a है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसको अगर a को हमने 3 से भाग किया तो कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल बचेगा r। r का मान क्या हो सकता है, 3 से भाग कर रहे तो 0 1 और 2, यानी कि a किस रूप में होगा 3 गुणा q जमा 0 या 3 गुणा q जमा 1, यानी कि 3q जमा 0। तो इसका मतलब हो गया 3q या 3q जमा 1 या 3q जमा 2। अब हम बारी बारी से तीनों का घन करेंगे। मान लीजिए a 3q के प्रकार का है तो दोनों ओर घन करने पर क्या मिलेगा हमें, अगर दोनों ओर घन कर देंगे तो a का घन करेंगे तो a क्यूब और 3q का घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q का घन। तो 3q को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 q की पावर 3। अगर इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 9 3 q की शक्ति 3 और इस 3 q की शक्ति 3 को हम कह देते हैं m। तो ये किस टाइप का हो गया 9m। यदि हमारे पास एक की वैल्यू 3q जमा 1 के टाइप की है तो ये वाली, अब घन करने पर तो एक का घन करने पर तो एक का घन a क्यूब बराबर 3q जमा 1 का घन करें तो इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे a जमा b का घन किसके बराबर होता है 1 का घन जमा b घन जमा 3ab a जमा b। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कीजिए 3q की शक्ति 3 जमा 1 की शक्ति 3 जमा 3ab और a जमा b। हल करें तो 3 तिया 9 तिया 27 q की शक्ति 3 जमा 1 जमा 3 तिया 9 तिया 27 q स्क्वायर जमा 3 तिया 9 q को 1 से करोगे तो 9q। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन लें तो क्या बचेगा, इसमें से 9 कॉमन लिया तो 3q की शक्ति 3 जमा इसमें से 3q की शक्ति 2
इसमें से 9 कॉमन ले तो क्यू जमा ये एक अकेला बच गया, इसको हमने लिख दिया पीछे। जो ये कॉमन लेने के बाद अंदर है, इस संख्या को हम नाम दे देते हैं m। तो 9m जमा 1, यानी कि एक को 3 क्यू जमा 1 के रूप में लिया तो घन करने पर हमें एक क्यूब का मान मिला 9m जमा 1। अब अंत में एक का मान यदि 3 क्यू जमा 2 ले, a बराबर 3 क्यू जमा 2, घन कीजिए। अगर दोनों ओर घन करेंगे तो एक का घन a क्यूब बराबर 3 क्यू जमा 2 का घन। अब इसी सूत्र से खोलेंगे a जमा b का घन, तो एक का घन a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3 a जमा b। 3 क्यू को 3 बार गुणा करेंगे, 27 क्यू की शक्ति 3 जमा 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा 3 तिया 9 दूनी 18 क्यू को 3 से करेंगे, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर जमा 18 क्यू को 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36 क्यू। अब देखो इस पद को छोड़ के इन तीनों पदों में से 9 कॉमन आ सकता है, तो अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ 3 क्यू स्क्वायर जमा, अगर 9 कॉमन लेंगे तो 9 छिकी 54, 9 कॉमन लेंगे तो 9 चौक 36 और जमा ये 8 अलग था, इसको पीछे लिख दिया। इस संख्या को अगर हम m नाम दें तो ये हो गया 9m जमा 8। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक a लिया और a का हमने क्यूब किया, घन किया। a का अगर 3 क्यू था तो इसका घन किया तो इसमें आया 9m। अगर a हमने 3 क्यू जमा 1 के टाइप का लिया, फिर घन करने पर देखा तो 9m जमा 1। यदि a का मान 3 क्यू जमा 2 के टाइप का लिया तो घन करने पर 9m जमा 8। तो जब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वो घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के प्रकार का होता है। तो ये था प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5।